चौधरी जी, सभी अतिथिगण, ये बड़ा सौभाग्य मेरा। आई एम वेरी डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस 5th एनिवर्सरी। एनिवर्सरी या कोई भी इस तरह का दिन इज नॉट ए अनदर डे इन कैलेंडर। ये आप लोगों के लिए खासतौर से ये रियलाइज कराने के लिए, एक ऑनेस्ट लुक लेने के लिए कि आपके फाउंडर्स का विजन क्या है, हमें उस विजन पे काम करना है। तो एक डेट होती है जो आपको रिमाइंड कराती है, आपको एक बार ऑनेस्ट लुक के लिए मजबूर करती है कि हमें अपने फाउंडर्स का विजन को समझना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। कहते हैं कि भाग्यशाली वो होते हैं जो जिनको अवसर मिलते हैं, प्रतिभाशाली वो होते हैं जो अवसर बनाते हैं, और विजेता वो होते हैं जिनका सही उपयोग करते हैं। तो चौधरी साहब ने, कृष्ण जी ने जो इसका अपना सही समय का, जब टेक्नोलॉजी आ रही थी, उसका सही उपयोग करके इस तरह की एक ऐप बनाई है जो कि केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अलावा देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूरल के हर उस कोने कोने में जो लोग अभी तक इस फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट नहीं थे, इस तरह के इंसेंटिव से उसका पार्ट बनेंगे और ये देश की ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। ये सबसे पहले जब हमारे पास आए तो कहते हैं कि इतने सरल है, सबसे मुश्किल काम होता है सरल होना, और इतने सरल थे कि हमको लगा कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रतिभा है जो इतना सब होने के बावजूद भी इतने सरल है। और दूसरी चीज जो मुझे इम्प्रेस करी वो ये थी कि जब उन्होंने अपने इस ऐप का नाम बताया कि इस ऐप का नाम मोबाइल पे है, तो मैंने सोचा कि चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे जितनी भी पे है, सब यूज तो मोबाइल का कर रहे हैं, बट मोबाइल का नाम कोई नहीं ले रहा है। तो कम से कम जिस चीज के उपयोग से आप जहां पहुंच रहे हैं उसका नाम तो उन्होंने जोड़ के रखा, उस जड़ को तो याद रखा जिस जड़ की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो नाम ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया। हमने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया। जब मैं TRI में था तो कहते हैं कि जब सपने बड़े होते हैं तो समय लगता है। कई लोग हमसे कहते हैं जब ये एलिफेंट के प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए कि अरे 5 साल हो गए, अभी ऐसी कुछ तो नहीं दिख रहा है, बाकी कंपनी ने तो बहुत अच्छा कर दिया। हमने यही मेरा रहता है कि जब विजन बड़ा हो तो समय लगता है, और विजन खास तौर से जब इंक्लूसिव ग्रोथ का हो, विजन जब सभी लोगों को साथ में लेके चलने का हो, जो पिरामिड में सबसे नीचे बैठे हैं उनको भी साथ में लेके चलने का हो, तो थोड़ा समय तो लगता है। हमने भी 2004 या 5 में विजन देखा था कि इस देश में, उस समय जब हमने TRI ज्वाइन किया तो 64 रुपए आउटगोइंग कॉल के लगते थे और 16 रुपए पर मिनट रिसीव करने के लगते थे। तो हमने कहा अगर रिसीव करने का ही पैसा लगता रहेगा तो इस देश में मोबाइल टेलीफोनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं रिसीव क्यों करूंगा? जिसने फोन किया उसको काम है, तो मैं 16 रुपए क्यों खर्च करूंगा? ये सबसे बड़ा एक सिंगल पॉइंट था जिससे कहा कि नहीं, इसमें हमें सबसे पहले ये हटाना है कि जो रिसीव कर रहा है उसको पैसे ना देने पड़े। वहां से यात्रा शुरू हुई। बाद में हमको लगा बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, मोबाइल कॉल अभी भी बहुत महंगी है। तो उसके बाद आज की डेट में हमको लगता है कि एक हमारा ऐसा देश है जहां पे मोबाइल कॉल फ्री है, आप सिर्फ डेटा का पैसा देते हैं, और वो डेटा भी वर्ल्ड में चीपेस्ट है। शायद यही वजह है कि हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा क्रिएट कर लिया। आज की डेट में हमने 550 जनधन